14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के बाद इन 3 राशियों का बनेगा विवाह योग। खरमास समाप्त होते ही विवाह की बातचीत चलेगी और 3 राशियां फरवरी, मार्च और अप्रैल में विवाह के बंधन में बंधने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने, डीजे बजाने की कर लीजिए तैयारी। 14 जनवरी खरमास समाप्त होते ही 3 राशियों के ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। 3 राशियां विवाह के बंधन में बंधने वाली है। तो सभी महत्वपूर्ण राशियां और साथ ही शीघ्र विवाह के कुछ उपाय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत के समाज में एक धारणा बनी हुई है कि लड़की की औसत उम्र 18-20 साल होते ही और लड़का अगर 22-23-25 साल का होते ही उसके विवाह की अभिलाषा हो जाती है। दोस्तों, विवाह के लिए रिश्ता देखते हैं लड़का लड़की के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि या तो लड़का लड़की करियर के चक्कर में, अच्छी नौकरी हासिल करने के चक्कर में, या दोस्तों अच्छा रिश्ता हासिल करने के चक्कर में उनकी उम्र निकल जाती है और कहीं पर भी उनका विवाह जो फाइनल नहीं हो पाता है। और जब विवाह की उम्र निकल जाती है ना, तब चिंता शुरू होती है। फिर उनको लगता है कि यार मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे लिए जब अच्छे रिश्ते आए थे तब तो मैंने उनकी वैल्यू नहीं समझी थी और अच्छे की अभिलाषा में उनसे भी मैंने हाथ धो लिया था। ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2025 में विवाह की उम्मीद लगाकर बैठे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल 2025 किन किन राशियों के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में विवाह के दृष्टिकोण से शुक्र, शनि, मंगल और साथ ही देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से कारक माने गए हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में विवाह का महत्वपूर्ण योग बनता है। जब भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, शनि और शुक्र के साथ ही मंगल अगर 7वें घर में विराजमान होते हैं तो उसके विवाह की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होती है और साथ ही विवाह होने की संभावना जो बढ़ जाती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार मकर संक्रांति के बाद ये जो पंचग्रही महायोग बनने जा रहा है, यानी कि 5 ग्रहों का मिलन होगा ना, उसके तुरंत बाद वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। एक तो दोस्तों यह साल करियर के लिहाज से भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हालांकि थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अगर 2024 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में वृषभ राशि में 2025 जो अच्छा रहने वाला है। जो भी लोग नौकरी करते हैं वृषभ राशि वाले, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो दोस्तों साल के मध्य में नया काम या नई नौकरी जो है वो आप आसानी से हासिल कर लेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन होगा। मकर संक्रांति के बाद आपके परिवार में आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव 7वें घर की दृष्टि आप ही के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे आपके परिवार में जश्न का माहौल रहेगा। घर में किसी भी नए सदस्य के शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर 2025 के अंत तक वृषभ राशि वाले लोग जो है वो विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। बाकी जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार में भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ प्रॉफिट होगा और दोस्तों कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति आदि की भी आप खरीदारी कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और घी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति पर ये जो 5 बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव हो रहा है ना, ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। एक तो आपको करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी आनंददायक रहेगा। धार्मिक यात्रा का सौभाग्य मिल सकेगा। जो भी लोग पैतृक कारोबार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ मिल सकेगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर कोई भी अच्छी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ भी सुखद और आनंददायक रहेगी। जो भी मकर राशि में लड़का लड़की विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं और आप अपने लिए अगर रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2025 में आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। जो नवविवाहित दंपति है 2025 में आप लोगों को संतान का सुख भी मिल सकेगा। व्यापारियों को अच्छा सा धन का लाभ हो सकता है। आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे। मकर राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है और 29 मार्च के दिन आपकी 7.5 भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। शनिदेव
शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद भी मकर राशि वाले लोगों के लिए मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, हर क्षेत्र में तरक्की की उम्मीद की जा रही है। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद या कानूनी मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें भी आप लोगों को राहत मिल सकेगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। संपत्ति और विदेश यात्रा का योग भी बनता है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो एक नई उम्मीद और नई किरण लेकर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति से ही पंचग्रह योग बनेगा, जो कि आपके प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ में काफी ज्यादा आपको रोमांटिक और दृढ़ निश्चय प्रेमी बनाएगा। एक तो आपको अपने प्रियतम यानी कि प्रियजनों के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आएगी और उनके लिए खास आपके मन में जगह बनेगी, आपके अपने दिल के तार को छूने पर मजबूर कर देंगे। आपको रोमांस के अच्छे और नए अवसर मिलेंगे। जो भी दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार है और सच्चे प्रेम करते हैं ना, तो आप उनको लव मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। ग्रहों की महादशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोस्तों आपका जो विवाह का प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए और आपके जो घर वाले हैं ना वो भी आपकी शादी को एक्सेप्टेंस दे दे। बाकी जो भी लोग शादीशुदा है उनके लिए मकर संक्रांति के बाद समय की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप और आपका जीवन साथी दोनों ही मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ससुराल पक्ष से भी अच्छा माहौल रहेगा। बाकी दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी मार्च के महीने में, जिससे कुछ मुश्किलें या कुछ क्रिटिकल समय हो सकता है। बाकी आपको कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, शनिदेव से जुड़े कुछ उपाय करते रहेंगे ना, तो आपकी जो 7.5 का असर है वो ऊपर से निकल जाएगा, ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों की अगर लव लाइफ पर नजर डालें तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साल में मकर संक्रांति के बाद 14 जनवरी से ही आपके जो लवर है, आपके जो पार्टनर है, प्रियतम है, उनके बीच की जो दूरियां है ना वो अब मिटने वाली है। अगर आपके 2024 में कोई भी मन मुटाव चल रहा था तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होगा और आपके जो प्रेम संबंध है, लव मैटर्स है ना, वो खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे। आप दोनों के बीच केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। रोमांस के भी भरपूर मौके मिलेंगे। मार्च से लेकर अगस्त के बीच लव पार्टनर में कुछ तनाव हो सकता है, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी होगा। बाकी जो भी कर्क राशि वाले अगर विवाह की इच्छा के साथ आप प्रेम संबंधों में है ना, तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही आपको खुशखबरी मिलेगी। जो भी कर्क राशि वाले लड़का लड़की अगर विवाह की अवस्था में आ चुके हैं तो दोस्तों आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और इस साल 2025 में कहीं ना कहीं आपका जो विवाह का योग है वो निश्चित हो सकता है। इसी साल आपको विवाह का सौभाग्य भी मिलता रहेगा। वैसे दोस्तों अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी जो है ना सांवर जी आचार्य, वो आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर आप प्रेम संबंधों में है ना, तो थोड़ा सा समय की शुरुआत 1 जनवरी से लेकर लगभग 10-11 जनवरी तक असहज महसूस होगा, लेकिन 14 जनवरी को जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा या गुस्से की भावना थी ना, वो संभावना अब खत्म हो जाएगी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगेंगे। धीरे धीरे साल आगे बढ़ेगा, परेशानियां कम होने लगेगी, एक दूसरे के और ज्यादा करीब आएंगे। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जाएंगे, जिसमें मंदिर और धार्मिक स्थानों के साथ ही कुछ लव पॉइंट्स भी कवर होंगे। लंबी यात्राओं से आप दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी और एक दूसरे को पर्याप्त आप क्वालिटी का टाइम दे पाएंगे। आपके रिश्तों में खूबसूरती आएगी। जो भी शादीशुदा लोग हैं ना, वो अपने गृहस्थ जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। बाकी कुंवारे लड़का लड़की के लिए तो इस साल विवाह के अच्छे और बहुत ही शानदार अवसर आने वाले हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह साल 2025 सबसे
ज्यादा सौभाग्यशाली सालों में से एक सिद्ध होने वाला है। आपको विवाह की इच्छा जो पूर्ण होगी, आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार मकर संक्रांति के बाद प्रेम संबंधों के लिहाज से यानी कि लव पार्टनर के साथ दिन आपके अच्छे होंगे। एक तो साल की शुरुआत ही आप अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। आप इसमें हर दिन नए नए प्रयोग करेंगे, अपने प्रियतम यानी कि लव पार्टनर को हर तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे और इसमें आप काफी ज्यादा हद तक सफलता भी हासिल कर सकेंगे। आपके और आपके प्रेमी के बीच जो प्यार और विश्वास की भावना है ना, वो अच्छी रहेगी। एक दूसरे को दिल से सपोर्ट करेंगे। आप दोस्तों मकर संक्रांति के बाद अगर चाहें तो उनको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। हालांकि यह प्रपोजल थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि 2024 के अक्टूबर नवंबर में ही भी आपके लिए समय और भाग्य दशा अच्छी चल रही थी, लेकिन इस साल 2025 में भी दोस्तों आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जो शादीशुदा है, मैरिड है, उनका गृहस्थ जीवन की शुरुआत जो अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह साल एवरेज रहेगा, मिश्रित रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।